वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, या फिर फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स जिसको हम पिछली क्लास में पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, हम इसके आज टाइप्स की जानने की कोशिश करेंगे। इसके भी फर्दर टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो फिज़िकलिटी के बेसिस पे, यानी कि उनका जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस है उसके बेसिस पे हम इनको दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है आपका टैंजिबल एसेट्स, दूसरा होता है आपका इंटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो मे बी आपने टैंजिबल इंटैंजिबल वर्ड सुना होगा अपने कंप्यूटर के बुक्स में, क्लास 9th या फिर 8th के बुक्स में। ठीक है, कि जैसे आपका टैंजिबल का बेसिकली आप मतलब समझ लो जैसे कि आपका हार्डवेयर। ठीक है, तो हार्डवेयर को क्या कर सकते हो आप उनको देख सकते हो, टच कर सकते हो। ठीक है, तो विच कैन बी सीन एंड टच्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, वो टैंजिबल हो गए। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें इंटैंजिबल की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, जिसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप देख भी नहीं सकते हो, तो वो क्या हो गया आपका इंटैंजिबल एसेट्स हो गया, विच कैन नॉट बी सीन और फेल्ट। ठीक है, इनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, बट ऑन द अदर हैंड टैंजिबल एसेट्स का होता है। ठीक है, आप उनको देख सकते हो। इनफैक्ट हमने पिछली क्लास में या वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किए थे वो सारे आपको मैंने टैंजिबल एसेट्स की एग्जांपल बताए थे, वेदर इट इज़ मशीनरी, वेदर इट इज़ कंप्यूटर, वेदर इट इज़ फर्नीचर। ये सारे कैसे एसेट्स, ये सारे आपके टैंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर मैं इंटैंजिबल एसेट्स की बात करूँ तो इंटैंजिबल एसेट्स की एग्जांपल मेरे पास है, मैं आपको उनको बता रहा हूँ एक एक करके। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है गुडविल, मैंने लिखा हुआ है। तो गुडविल हो जाता है जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी फर्म की रेपुटेशन। ठीक है, तो रेपुटेशन, गुडविल, ये आपको नेम फेम किसी बिजनेस का वो उसको हेल्प करता है उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करने में। कैसे? भाई किसी का नाम होगा, गुडविल होगा, तो जाहिर सी बात है उसकी रेपुटेशन है मार्केट में, तो वो ज़्यादा सेल कर पाएगा, ज़्यादा सेल कर पाएगा, दैट मीन्स ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न कर पाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई गुडविल इज़ अ इंटैंजिबल एसेट। फिर अगर हम बात करें पेटेंट्स वगैरह की, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया। ट्रेडमार्क्स जैसे कि फॉर एग्जांपल लोगोज आपने देखे हैं ना, लोगो, टाटा का लोगो देखा आपने, रिलायंस का लोगो देखा है, तो वो कैसा हो गया, एक ट्रेडमार्क हो गया। या फिर जैसे आपने ये टिक का साइन आपने में भी देखा हो, तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, नाइकी को रिप्रेजेंट करती है ना, इस कंपनी को। तो ये क्या हो गया, इसका ट्रेडमार्क हो गया। कॉपीराइट की हम बात करें तो मे भी आपने सुना हो कि बुक्स पे या मूवी की स्क्रिप्ट्स वगैरह होती हैं, उस पर क्या होता है, उस पर कॉपीराइट होता है। इनफैक्ट यूट्यूब के वीडियोस पे भी आपके कॉपीराइट्स होती हैं। ठीक है, क्यों? बिकॉज कि वो पर्टिकुलर जो कंटेंट है वो कोई पर्टिकुलर पर्सन ओन कर रहा है, तो बिना उसके परमिशन के हम ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या आती है, इंटैंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, ये एक बिज़नेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्न करने में हेल्प करती है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट होगा आपको तो आप कमेंट सपोर्ट कर सकते हो, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।